बस शीर्षक है स्वामी भक्ति बालक। जिस समय भारत की राजधानी उज्जैन थी, उस समय वीर विक्रमादित्य भारत के सम्राट थे और वीर विक्रमादित्य बालकों से ज़्यादा प्रेम करते थे और उनके राजमहल में सब बालक ही हर जगह नियुक्त थे। अपनी पहरेदारी के लिए 5 बालक नियुक्त रखते थे। एक दिन गर्मी का दिन था, छत के ऊपर महल पर पड़े हुए थे। रात के 12 बजे उनकी नींद खुली तो पास से रोने की आवाज़ स्त्री की आई। जब रोने की आवाज़ आई तो उठे और कहने लगे, किसका पहरा? तो उन्होंने कहा, एक क्षत्रिय किशोर सिंह, 14-15 साल की उम्र। सब नीचे कालीन में 5 पढ़ते थे और 1-1 घंटे के बाद पहरा विक्रमादित्य को देते थे, पहरेदारी पर रहते थे। विक्रमादित्य ने कहा, किसका पहरा? बालक किशोर सिंह आया, कहने लगा, अन्नदाता सरकार, हम पहरेदार पर हैं, किशोर सिंह क्षत्रिय। उन्हें, बेटा ये आवाज़ कहाँ से आती रोने की? उन्होंने कहा, सरकार ये पास ही से कहीं से आवाज़ आती है मंदिर से। कि जाओ बेटा, इसको देखो कौन रो रहा, क्या परेशानी में है। किशोर सिंह तलवार लेकर के निकल पड़ा और जा कर के मंदिर में जब पहुंचा, गुप्त द्वार से होकर गया और गुप्त द्वार से होकर मंदिर में पहुंचा। वहाँ एक सुंदर स्त्री रो रही थी और पीछे से राजा विक्रमादित्य भी उसकी ये सब परीक्षा लेने के लिए चले और वे मंदिर के पीछे एक झरोखे के पास खड़े हो गए। जब लड़का मंदिर के अंदर घुसा तो एक सुंदर स्त्री रो रही थी। उस सुंदर स्त्री से कहा, हाथ जोड़कर कहा कि माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी? तो उसने कहा कि आज 4 बजे वीर विक्रमादित्य राजा की मृत्यु हो जाएगी इसमें। तो कहा, इसका कोई बचने का उपाय? कही, हाँ बचने का उपाय ये है कि कुंवारा लड़का जो हो वो अपनी अगर बलि देवी को दे दे तो बच सकता है। और कह के वो अंतर्ध्यान हो गई। इन्होंने कहा, हमारा जैसा लड़का कहाँ मिलेगा, हम ही कुंवारे हैं। और इन्होंने तलवार उठाई अपने और सर को पकड़ा, तलवार काट करके अपना सिर वहीं अर्पित कर दिया। उतने में विक्रमादित्य ने झरोखे से देखा, तुरंत पीछे से वहाँ पहुँच गए और तलवार निकाली जो अपनी गर्दन पर चलानी चाहिए। देवी प्रकट होकर के तलवार पकड़ के, ऐ राजन ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि इस लड़के को जिंदा करो, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। देवी ने कहा कि जाओ, ठीक है राजन, हम अभी ठीक कर देंगे, तुम जाओ यहाँ से। वीर विक्रमादित्य वहाँ से चल दिए, अपने पलंग पर आ गए। देवी ने उसको जोड़ करके सर और उसको जीवित कर दिया और पीछे से किशोर सिंह बालक पहुँच गया। उन्होंने कहा, बेटा कौन रो रहा था? उस बालक ने कहा कि सरकार एक बहू लड़का में झगड़ा हो गया था, बहू लड़का में। तो बहू सास को डांट करके, सास रो रही थी और उस बहू ने कुछ ऐसी बातें कर दी और उसको मारा कूटा। तो हम जा कर के उस स्त्री को वहाँ ले गए बहू के पास और उसको डांट फटकार आए कि आइंदा से अपनी सास को मारना मत, अगर तुम मारोगे तो हम महाराज से हम शिकायत कर दूंगा। वो डर गई और कहने लगी, आइंदा से हम नहीं मारेंगे। विक्रमादित्य ने जब ये सुना, उसकी बात को सुन करके हैरत हो गए। उन्होंने कही, उस माता पिता को धन है जिसके कोख से इस बालक ने जन्म लिया, और किशोर सिंह तुझको धन है, गले लगा लिया और अपनी सेना का सेनापति बना दिया। अगर यही ऐसे लड़का देश में होने लगे सब, तो पहले ये भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था।
तो ये भारत सोने की चिड़िया ही हो जाए। धन्य।